जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया तो कर्ण ये बात अच्छे से जानते थे कि दुर्योधन का ये फैसला निस्वार्थ नहीं है। अंग देश का राजा बनाने के पीछे सीधा सीधा स्वार्थ है कि वो कर्ण से भी बदले में कुछ चाहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार किया। और जब ये स्वीकार किया तो वो दुर्योधन के एहसानमंद हो गए और फिर हमेशा के लिए क्या सही क्या गलत ये कहने का अधिकार भी खो दिया। पूरे महाभारत में उन्हें हमेशा दुर्योधन की बात में हामी भरनी पड़ी, भले ही चाहे अंदर से जाने कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो बात माननी पड़ी। मतलब अगर हम किसी का एहसान लेते हैं तो फिर उसके सामने हम सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार भी खो देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि किसी का एहसान नहीं लें, जितना हो सके खुद से करो। एहसान का बोझ बहुत भारी होता है। आपको अगर कोई चीज सही भी लग रही तब भी आप सही नहीं कह पाएंगे क्योंकि सामने वाला गलत कह रहा है, इसका एहसान आपने ले रखा है। कर्ण अर्जुन के बराबर ही धनुर्धर, वीर, साहसी सब होते हुए भी उन्हें कभी वो श्रेय नहीं मिल पाया या वो नहीं अचीव कर पाए जो अर्जुन ने किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गलत साथ चुना, गलत कंपनी चुनी। याद रखना, हमें अगर कोई डिफाइन करता है तो वो है हमारे दोस्त, हमारी कंपनी। हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, हम कैसे लोगों से हमारी फ्रेंडशिप है, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। इसलिए हमेशा दोस्त बहुत ही सोच समझ के बनाइए, कंपनी बहुत ही सोच समझ के चुनिए। कैसी संगत, जैसी आपकी संगत होगी लोग आपको वैसा ही परसीव करेंगे। आप कितने भी अच्छे बने रहो, लेकिन अगर आप ऐसे लोग गलत लोगों की संगत में हैं तो आपको भी गलत ही माना जाएगा। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स को बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि वही आपको डिफाइन करने वाले हैं। हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का होता है तो हमारे दोस्तों का होता है। किसी के भी माँ बाप कोई भी गलत रास्ता नहीं दिखाते, किसी के भी शिक्षक गलत रास्ता नहीं दिखाते, तो फिर ये लोग गलत रास्ते पर निकल कैसे पड़ते हैं? और इसका जवाब है संगत। हम जैसा अपने आसपास अपने दोस्तों को करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम भी वही करें। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए वो सही है या नहीं है, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस कल्चर से आते हैं। हम ये कुछ भी नहीं सोचते, बस हम उसी बहाव में बहना चाहते हैं जिसमें हमारे दोस्त बहे जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छे दोस्तों की संगत में हैं तो आप तरक्की करोगे। सच्चा दोस्त वो नहीं होता है जो अपने दोस्त को गलत रास्ते पे ले जाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को खुद भी आगे बढ़े और अपने दोस्त को भी आगे बढ़ाए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप गलत कंपनी में हो तो उसे छोड़ने में देर मत कीजिए, क्योंकि वही आपका आगे जाके फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और हमेशा दोस्ती करिए उन लोगों से जो आपसे ऊपर हैं, आपसे ऊंचे हैं, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, आपसे बड़ी पोजीशन पर हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब भी आप उनकी ओर देखोगे तो आप कोशिश करोगे कि आपको भी आगे बढ़ना है, ना कि नीचे जाना है। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे दोस्तों के संगत में रहो जो ज्यादा नॉलेजेबल हैं, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ाई करेंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी पढ़ने की। अगर आपने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जो खुद ही नहीं पढ़ते तो आप तो वहां अंधों में काने राजा बन गए। आपको लगेगा मैं तो इन सबसे बेहतर हूं, और जहां आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना शुरू किया वहीं आपकी प्रोग्रेस रुक गई।